बच्चों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आ चुके हैं, क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। क्योंकि बहुत से बच्चों को गद्यांश जो पद्यांश होता है, बहुत से बच्चों को इसी में डाउट होता है कि सर जो संदर्भ होता है उसको हम संदर्भ को हम नहीं लिख पाते हैं, उसको कैसे लिखे कि बच्चों को पूरा नंबर मिले। क्योंकि ये सबको पता है कि जो हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश आता है बच्चों, ये 6 नंबर का आता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है, एक प्रश्न 2 नंबर का है। अगर तीनों को सही उत्तर देते हैं यहाँ से बच्चों आपको 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको जो हम गद्यांश में सिखाए हैं किस तरह से संदर्भ किसे लिखते हैं, उसमें बच्चों जो व्याख्या होता है उसको व्याख्या हम लोग कैसे करते हैं। बच्चों अगर आप लोग उस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप मेरे चैनल पे सूर्या वाला क्लासेस सेंटर है बच्चों, उसमें आप देख सकते हैं। तो आपको हम जितना प्रश्न इस चैनल पे करा रहे हैं उतना प्रश्न पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्योंकि आपके पास लमसम देखा जाए तो 40 से 50 दिन का समय है बचा हुआ है बच्चों। इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इस समय में जो हम प्रश्न आपको देंगे सोच लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो रहेगा। ठीक, जितना पढ़ा रहे उतना ही पढ़िए बच्चों, आपको बैक टू बैक हर सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। टेंशन लेने की बात नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों हम पहले इस क्वेश्चन को जो पद्यांश है इसको क्या कर सबसे पहले इसका हम रीड कर लेते हैं। दिया बच्चों, चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लोहो, अंधों को कुछ दर्शाई, बौरे सुने कुंग मुनि बोले, रक्त चलो सिर हो हराइड, सूरदास स्वामी करुणाय बार बार बंधु तिहि पाई। बच्चों इसको अच्छा से रीड करना है। उसके बाद आता है पहला प्रश्न दिया है बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए तथा हिंदी में। सोचिए संदर्भ क्या होता है। सबसे पहले आप एक बात सोचिए और समझिए, जो ये प्रश्न दिया हुआ है, जो पद्यांश बच्चों दिया हुआ है, ये किस चैप्टर से लिया गया है और इनका राइटर कौन यानी कि इनका लेखक कौन है। जो संदर्भ होता है बच्चों आपको 2 ही चीज़ लिखना होता है, लेकिन हाँ इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है बच्चों हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे लिखा है बच्चों संदर्भ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा है बच्चों संदर्भ। आपको ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट करना है बच्चों संदर्भ। उसके बाद क्या करना है, इसमें लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखेंगे उस बात को समझिएगा। देखेंगे यह पद्यांश श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक यन्य से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। जो आपका ये प्रश्न है बच्चों, ये पद वाला चैप्टर उस चैप्टर से लिया गया है। जो इनका राइटर है बच्चों वो है हमारा श्री सूरदास जी है। आपको संदर्भ में जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लिखे हैं दर्शाए हैं, आपको इसी तरह से बोर्ड की कॉपी में लिखना है। अब दरअसल ये बात रहा बच्चों, यहाँ पे जो ब्लैक हाईलाइट किए हैं ये क्या है बच्चों, इसका मेन पॉइंट है। जो लगेगा आपका ये मेन पॉइंट है वहाँ पे ब्लैक पेन से आपको हाईलाइट कर देना है। इससे क्या होता है, जो आपकी कॉपी है बहुत ही बेहतरीन एट्रैक्ट लगेगा। जो जांचने वाला होता है उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, लिखने का तरीका पता है उसको। यहाँ से बच्चों आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात आता है बच्चों व्याख्या मिस क्या होता है, इसको व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए व्याख्या मिस होता है बच्चों, यहाँ से और यहाँ तक पढ़े हम लोग, इसको रीड किए, इसका बच्चों हमको क्या इसका अर्थ लिखना होता है। इसका अर्थ क्या है बच्चों, इसको कैसे आप लोग पहचानेंगे उसको हम बच्चों हम लास्ट में बताएंगे। चलिए अब देखें बच्चों, यहाँ पे व्याख्या लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे व्याख्या, ठीक ना, हिंदी मतलब ब्लैक पेन से। इसमें लिखेंगे बच्चों कि शक्ति शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों के वंदना कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांग लेता है और अंधों को सब कुछ दिखाई देने लगता है। चरणों में अनोखे प्रभाव के कारण वह व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है बच्चों। यहाँ पर दिया है किले दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण चरणों की कृपा हो जाने पर सूरदास जी कहते हैं, श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों आप इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के प्रोसेस क्या है। देखिए इसमें एक और प्रश्न बच्चों, सूरदास स्वामी ने कौन कौन सा अलंकार है, आइए भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है बच्चों, देखिए सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है।
तीसरा, चरण शब्द का तत्सम रूप चरण होता है। तीसरा बच्चों यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दिया बच्चों की चरण शब्दों में तत्सम रूप वतादार है। कुछ यहाँ पे बच्चों हम अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर दिए हैं। तत्सम रूप का चरण होता है, क्या बच्चों, चरण होता है। अब बात है पॉइंट वाला, भाई इसका हम व्याख्या कैसे करेंगे, इसका जो अर्थ लिखें इसको कैसे लिखेंगे बच्चों। अगर जो पद वाला चैप्टर है बाबू, इसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे ना, इसको याद आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात कि इसको आपको कहानी की तरफ पढ़ जाइए। ये जो कहानी है किस बेस पे कहानी है उसको समझिए, और समझने के बाद आपको जिस तरीके से हम लिखे हैं, अगर आपको इनके बारे में अच्छे नॉलेज है, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पे भी दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। जो हम लिखे आप इसको जरूरी नहीं कि इसको लिख के आए, अगर इनके बारे में आपको पता है तो अच्छा से भी अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 6 नंबर क्लियर हो गया। किसी भी हालत में इसको तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। जो कम समय बचा हुआ है इसमें बच्चों हम चाहेंगे कि बच्चों को अच्छा से अच्छा क्वेश्चन कराया जाए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए बच्चों, आज की बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।